देखिए सर, वो कहता है ना, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। तो आज रामविलास पासवान जी, चिराग पासवान जी ने आज वो रेस जीत ली। मैं इस पर आऊंगा, लेकिन सबसे पहले शिवम त्यागी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, शिवम त्यागी जी, इंडिया वर्सेस एनडीए, तो ये क्या है इंडिया? आप तो मुश्किल में पड़ जाएंगे। मुझे तो क्योंकि एनडीए कैन नॉट डिफीट इंडिया। मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन ये इंडिया आपने बताया, इसको कहते क्या है हिंदी में? मुझे अगर कांग्रेस के प्रवक्ता बता दें, मेरे महोदय, मेरा टाइम भी उनको दे दीजिए, क्या नाम है इसका? क्या नाम? भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशित संगठन। अच्छा, आपको पता है, समझ में आ गया? बेहतर की बात है, बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे चीज बताइए, अब आप मुझे चीज बताइए जरा, एनडीए वर्सेस इंडिया आपने कहा दीपक जी, आप एक चीज बताइए, इंडिया, आज इनको इंडिया याद आ रहा है, मतलब हिपोक्रेसी देखिए, जाकर के विदेश में ये कहते थे दैट इंडिया इज नॉट अ कंट्री, इट्स अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ये कैम्ब्रिज में बयान है इनकी पार्टी के नेता के, आज ये इंडिया बता रहे हैं। इतनी हिपोक्रेसी, मतलब अब कहां से कहां पहुंच गए, मतलब इतना ट्रांसफॉर्मेशन, इतना डबल फेस्ड पार्टी। और अब आगे आते हैं, जहां तक बात एनडीए वर्सेस इंडिया की है, मैं कहता हूं ये भारत है, और देखा है इस देश ने, ये जो इंडिया का नाम लेकर आए हैं, इनको भी देखा है, इस देश की हर एक सुरक्षा व्यवस्था पर, इस देश के अपमान को लेकर, इस सारी दुनिया में जाकर देश की बदनामी करने से लेकर, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल उठाने से लेकर, यहां पर जो प्रवक्ता बैठे हैं वहां पर सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने से लेकर, और तमाम भ्रष्टाचारी उस पे हैं। मतलब अंदर जो है घर में चारा घोटाले वाले भी हैं जिन्होंने खाया, हवाला वाले भी हैं जिन्होंने खाया, शराब पे एक बॉटल बेची उन्होंने खाया, और बाहर नाम लगा दिया इंडिया। मुझे लगता है हिंदुस्तान जानता है, हिंदुस्तान समझता है, अंग्रेजों से बनी हुई पार्टी आज हिंदुस्तानियों को हिंदुस्तानियत सिखाए, ये देश बर्दाश्त नहीं करेगा, और जानते भी हैं सब। ठीक है, साधना भारती जी, आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि भाई भारत की बात करें, इंडिया की बात ना करें, क्योंकि असली देश तो भारत में बसता है, और सनातनी नाम है हमारा यही है। नहीं, फिर तो भाजपाइयों का भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। अंग्रेजों का साथ आजादी से पहले किसने दिया, और किस तरीके से इन्होंने भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की खिलाफत की, श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर इनके नेताओं ने झूठी गवाहियां दी। बीच में बौखलाइएगा मत, बीच में मत बोलिए। भारतीय राष्ट्रीय विकास, पूछ रहा हूँ, नहीं आप चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप अपने समय में जो पूछना था पूछ लेते। अच्छा, बोलने दीजिए ना, बोलिए, आप बोलिए, तो सब एक नॉर्मल सवाल है। अब सवालों का जवाब आप दे ही रही थी, तो इसका भी दे दीजिए। कौन चाय पीजिए आप, मन की बात हो गई, अब जन की बात करने दीजिए। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय विकासात्मक समावेशित गठबंधन, मतलब अब आप ये समझ जाइए कि ये जो 2024 का चुनाव होगा, एनडीए वर्सेस इंडिया होगा। और दूसरी बात ये कि सबसे पहले तो मैं आदरणीय शिवम त्यागी जी को दिल से बधाई देती हूँ। मैं हमेशा उन्हें प्रवक्ता 2 कहती थी और मानते नहीं थे अंकल, लेकिन देखिए प्रवक्ता 2 आज प्रवक्ता 1 बनकर आए हैं। पहले उन्हें मेरी तरफ से बधाई हो। दूसरी बात ये कि जेपी नड्डा जी ने कहा देश विरोधी जब इंडिया बन सकते हैं तो एक राष्ट्रवादी तो राष्ट्रवादी रह ही सकता है। जरूरी है, पर शुक्रिया। आप अपने समय में बोलिए ना शिवम त्यागी जी, क्या तरीका है? मैं आपके बीच अब आपने मेरे को बधाइयां दी हैं तो धन्यवाद भी ना कहूं, ये तो गलत होगा ना, ये तो उचित नहीं होगा। मत कीजिए, आपस में देखिए ना, अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण आ जाएगा तो कट जाएंगे। अब फिर आपको बधाई दी, आपको धन्यवाद देना चाहिए, लेकिन आप बता रहे हैं बिना बात में। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि कहते हैं हम कुनबा जोड़ रहे हैं। भाई, कौरवों का कुनबा तो जिन्होंने स्वयं जोड़ लिया है। और 2024 में जो चुनावी महाभारत होगी, जिस तरह महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडवों का सारथी बनकर पांडवों को महाभारत का विजेता बनाया था, ठीक वैसे ही जनता श्री कृष्ण भगवान का रूप धारण करके इंडिया रूपी विपक्ष रूपी पांडवों की सारथी बनेगी और हमें इस चुनावी महाभारत का विजेता भी बनाएगी। अब ये कहते हैं कि जी देखिए ये कैसी बात कर रहे हैं, भारत की बात, इंडिया की बात। अरे भारत को किस तरीके से आप बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्या भूल गए? यूरोपीय संसद ने, जिस समय मोदी जी फ्रांस में दौरा कर रहे थे, विदेशों में ही घूमते रहते हैं, मणिपुर का मां नहीं बोला, और उस समय यूरोपीय संसद ने भारत की तीखी आलोचना की और बीजेपी की मोदी सरकार के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, आलोचना का। उसमें मणिपुर में हुई हिंसा की निंदा की है। शर्म आनी चाहिए आपको। और जिस तरीके से आपने टुकड़े टुकड़े पहले किए पार्टियों के, और मैं तो कहती हूँ पार्टियों की नहीं, परिवार के, चाचा भतीजे अलग कर दिए, माँ बेटी अलग कर दी, और उसके बाद उन्हीं टुकड़ों को बटोर बटोर के अपने कुनबे में जोड़ रहे हैं। और सबको पता है भाई, हमने आदरणीय दीपक जी अली बाबा के 40 चोट सुने थे, तो मैं तो कहती हूँ 38 दल तो हो ही गए शिवम त्यागी जी, 2 और ढूंढ लीजिए
तो अली बाबा के 40 चोरों की पूरी मंडली सामने दिख जाएगी। और जिन्होंने रक्षा सौदों में दलाली खाई हो, बंगारू लक्ष्मण जी जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, सरेआम टीवी पर हरे हरे नोटों की दलाली खाई, और आप ही के पार्टी के अभी मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान जी, जिनके खिलाफ स्वयं लोकायुक्त ने भ्रष्टाचार के मामले में FIR दर्ज करने का निर्देश दिलाया हो। आप ही के नेता थे दिलीप सिंह जुदेव जो कहते थे पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। तो ऐसे भ्रष्टाचारी, और खुद मोदी जी ने भोपाल में कहा था भाई कि भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की गारंटी है। क्या हुआ? 3 दिन बाद ही गारंटी की हवा निकल गई। जिस तरह मोदी जी की सारी 9 साल में गारंटियों की हवा निकली है, और सारे भ्रष्टाचारियों को वॉशिंग मशीन में धुलकर भाजपा ने गंगा मैया समझ लिया अपने आप को, और सारे अच्छा साधना जी एक बात बताइए, कुनबे में जोड़ साधना जी आपने सब बोल लिया, एक बात बताइए मुझे, आपने कहा महाभारत, पांडव, जनता रूपी कृष्ण, तो मुझे बताइए पांडव तो 5 थे, आप है 26, और दूसरा मुझे बताइए इस महाभारत का अर्जुन कौन है? देखिए ये महाभारत, ये चुनावी महाभारत है आदरणीय दीपक जी, ये तो अर्जुन तो सांसद बताएंगे, और ये अभी जो हमारी तो 11 सदस्यीय कमेटी भी बन गई है। महाभारत कैसे लड़ लेंगी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए अर्जुन सामने है ना, ये जितने पार्टियां हैं सब अर्जुन की भांति लड़ाई लड़ेंगे, कृष्ण भगवान की भूमिका में जनता होगी। अब आप पूछेंगे जनता में से श्री कृष्ण कौन होगा, तो ये तो बताना हिंदुस्तान में मुश्किल हो जाता है। तो मुझे लगता है शिवम त्यागी जी ये बताएं, क्योंकि मोदी जी ने 9 साल में कुछ नहीं किया, उनकी खामियां उनकी उपलब्धियों के आगे पहाड़ की तरह खड़ी हुई है। किसान से लेके महिलाओं से लेके बेरोजगारी, अच्छा ठीक है, शिवम को जवाब देना, हर जगह मोर्चे पे फैल रहे हैं। तो मोदी जी के अलावा किसी महिला को सोचा है कि देश की प्रधानमंत्री बनाने के लिए? कोई है नेता इनके नाम की? राष्ट्रीय अध्यक्ष तो आज तक बनाया नहीं गया खैर पार्टी का, वो बात अलग है। बताइए शिवम त्यागी जी, प्रवक्ता नंबर 1 बन गया। थैंक यू जी, थैंक यू। देखिए हिंदुस्तान का नाम अंग्रेजों ने रखा था इंडिया, है ना। अब इसी उपनिवेशिक विरासत सोच को जो है ये कांग्रेसी जो है बार बार इनकलकेट करने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया के लिए कांग्रेस होगी, भारत के लिए मोदी है, जनता तय करेगी। अच्छा यूरोपीय संसद के बारे में बीच में बोलने से प्लीज रोकिए ना, मैं इसीलिए नहीं बोला था। अब आगे आता हूँ, अरे जैसे को पैसा मिलता है। अब मैं अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके बीच में हर बार बोल के आपको नहीं बोलने दूंगा, उससे कोई लाभ नहीं है, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ। आप कैसे नहीं बोलने देंगे? थैंक यू, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा बेहतर आवाज रखता हूँ, इसलिए नहीं बोलने दूंगा। लेकिन सुनिए 5,000 करोड़ के घोटाले भ्रष्टाचार वाले बताएंगे भ्रष्टाचारी कौन होता है? माँ बेटा दोनों भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो बताएंगे भ्रष्टाचार कौन होता है? कन्विक्टेड लालू प्रसाद यादव को रखकर बैठे, वो बताएंगे भ्रष्टाचारी कैसे होता है? 1 साल जेल काट के DK शिव कुमार जो जेल में बिठाकर बैठे हैं, वो बताएंगे भ्रष्टाचारी कैसा होता है? बताइए ना, ये भ्रष्टाचारी बताएंगे भ्रष्टाचार कौन होता है? भ्रष्टाचारियों की पार्टी है, ममता बनर्जी के भतीजे सारे वही तो हैं। अरे सारे भ्रष्टाचारी ही है एक जगह। इन भ्रष्टाचारियों के लिए ही तो ये डर कैसा है? एक तरफ ममता बनर्जी जिनको लेफ्ट वालों ने मारा पीटा, ये दोनों राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता है, एक के पास 38 पार्टी है, एक के पास 26, मेरा कचूमर बन जाएगा। नहीं वो प्रॉब्लम 26 वाली की है कि उनको आदत है, इसलिए मुझे पूरा जाइए।